द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 2 होल 1/30, फाइंड द नंबर। सो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि उस नंबर का एडिशन उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर किया जाता है तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 2 होल 1/30। तो देखिए यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, तो पूरे का अगर हम एलसीएम लेंगे x और 1 का तो ये आ जाएगा x। तो यहाँ से x इंटू एक्स कितना आ गया x², और ये 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 आ गया, और ये आ जाएगा 2 इंटू 30 विच इज़ 60 प्लस 1/30। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 1, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर ये आ जाएगा 60 प्लस 1 कितना आ गया 61, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 61x आ गया। अब यहाँ पर देखिए 30x² प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 61x। 61x को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 30x² माइनस का 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे पार्ट को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम कितना होना चाहिए माइनस का 61, और यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 30 और 30 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ 900। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसके फैक्टर करने जाएंगे तो वो कितना आएगा। अब यहाँ पर एक आ जाएगा 9 इंटू 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 4 इंटू 25। अब 9 इंटू 4 कितना होता है 36 होता है, इंटू 25। अब 36 और 25 को अगर हम ऐड करते हैं तो 61 बनेगा, लेकिन वो नेगेटिव चाहिए हमें, तो हम एक काम करते हैं इसको माइनस का 36 ले लेते हैं और ये माइनस का 25 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 900 आएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 61 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 36x और ये आ जाएगा माइनस का 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज़ 30x²। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से हम एक काम करते हैं 6 और x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5x और ये कितना आ गया 6 चला गया और x चला गया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 6। अब यहाँ से हम माइनस का 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। पूरे में से हम 5x माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6x और ये कितना आ गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5। इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 6/5 आ रही है और 5/6 आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 6/5 तो यहाँ पर 1/x कितना रहेगा 5/6, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 6/5 प्लस 5/6 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 61/30। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू इफ़ x इज इक्वल टू 5/6 होता है तो यहाँ पर 1/x कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। इन दोनों को भी अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो भी हमारे पास 61/30 आएगा। इसका मतलब हमारे पास दो ऐसे पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6/5 भी हो सकती है और x की वैल्यू 5/6 भी हो सकती है। इतना क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज आइदर 6/5 और 5/6, दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। ये पार्ट क्लियर है। सो ये हमारा आंसर है।